बड़ी बहू, तूने देखा क्या? हमारी बाड़ी में जो टमाटर लगे थे वो फिर से किसी ने चुरा लिए। पता नहीं रोज रोज कौन चुरा के ले जाता है। हाँ माँ जी, ये चोर रोज कोई ना कोई सब्जी चुरा के ले जाता है। कभी घिया ले जाता है, कभी तोरी ले जाता है, कभी टमाटर। टमाटर तो रोज ही चुरा के ले जाता है। हाँ हाँ बहू, मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ। और टमाटर वैसे बाजार में कितने महंगे हैं। हाँ माँ जी, इस चोर का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि बाड़ लगा देते हैं, तार वाला ऊंचा ऊंचा, फिर नहीं चोरी होंगे हमारे टमाटर। माँ जी, बाड़ भी सही है और एक कुत्ता पाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि चोर कैसे चुराता है हमारी सब्जियां। नमस्ते माँ जी। मेरा नाम जम्बो है। मैं पड़ोस वाले घर से आया हूँ। हाँ नमस्ते बेटा, क्या बात है? तो माँ जी, हमारी सेठानी ने कीर्तन रखा है शाम को 5 बजे। उन्होंने भेजा है मुझे आपको बुलाने के लिए। वो जो अभी नए नए पड़ोसी आए हैं, तुम उनके घर से हो? हाँ माँ जी, मैं उनके घर का सर्वेंट हूँ। सारे घर के कामकाज मैं ही करता हूँ। ठीक है जम्बो, मैं शाम को 5 बजे आ जाऊंगी। कह देना अपनी सेठानी से। माँ जी, मैं आपके डॉगी के साथ खेलने आ सकता हूँ? हाँ हाँ जम्बो, क्यों नहीं। इसका नाम टॉमी है, बहुत प्यारा डॉगी है। अभी कुछ ही दिन पहले लाए हैं हमसे। तुम आए हो तो अभी टॉमी से दोस्ती कर लो। क्यों नहीं माँ जी, मैं तो वैसे ही डॉग लवर हूँ। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। उल्ले उल्ले, हेलो टॉमी, कैसे हो? मैं तुम्हारा नया दोस्त। माँ जी, सच में टॉमी बहुत प्यारा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप शाम को जरूर 5 बजे आ जाइएगा। अच्छा, नमस्ते। माँ जी, लगता है ये पड़ोस वाले बहुत अमीर लोग हैं, अभी अभी नए नए आए हैं ना। हाँ बहू, ऐसे ही लगता है, तभी तो नौकर रख रखे है उन्होंने। माँ जी, आप जरूर जाना शाम को कीर्तन में। कहने को तो इनका नौकर बोल रहा है, पर नौकर लगता नहीं है ये। कितना अच्छे से बात कर रहा था, जैसे उनके घर का ही सदस्य हो। माँ जी, अब हमने बाड़ भी लगा दिया है और कुत्ता भी पाल लिया है। लगता है अब हमारी सब्जियां चोरी नहीं होंगी। हाँ बहू, कहते तो सही रही है। देखते हैं। आज तो और कितने अच्छे टमाटर लगे हैं। ये चोर कहीं ले न जाए फिर से। मैं सुबह कहूंगी बहू को तोड़ ले इनको। कितनी मेहनत करते हैं हम सब्जी उगाने में, और ये चोर हैं कि पल भर नहीं लगाते चुराने में। आंखों को कितना सुकून मिलता है हरी हरी सब्जियां देख के। कितने सुंदर टमाटर हैं। बाजार में खरीदने जाओ तो कितने महंगे टमाटर हैं। लोग हैं कि घर में अपनी मेहनत नहीं करते हैं, दूसरों की सब्जियां चुराने में लगे रहते हैं। ठीक है, इतनी देर रात तक अब रखवाली कर ली है, अब सोने चले जाती हूँ। अब तो 2-4 घंटे ही बचे हैं सुबह होने में, अब तो कौन ही आएगा। अरे, फिर से चोर टमाटर ले गया। अरे माँ जी, जल्दी आइए, देखिए टमाटर फिर से गायब है। कल तो कितने सारे लगे थे। हे भगवान। माँ जी, अब क्या करें, ये चोर देखिए, बाड़ लगाया तार का, उसके ऊपर से भी लांग के आ जाता है। कुत्ता रखा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। हाँ बहू, ये चोर बड़ा ही शातिर है। अब मुझे पंचायत में ही शिकायत करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ सरपंच जरूर सुझाव देंगे। आज ही मैं बताती हूँ सरपंच जी को। हाँ माँ जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो ये चोर ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। हम अब सब्जियां कैसे उगाएंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा। इस चोर को पकड़ें तो पकड़े कैसे? सरपंच ही कुछ बताएंगे अब। इस चोर को हमारा टॉमी भी नहीं पकड़ पाया। हाँ बहू, कुत्ता पालने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतना ऊंचा बाड़ लगाया, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा खर्चा और हो गया इस चोर की वजह से। सरपंच जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर की सब्जी रोज चोरी हो जाती है, खास करके टमाटर। हर दिन कोई चोर ले जाता है, उसका कोई समाधान कीजिए। सरपंच जी, हमने तो सारे यत्न कर लिए, अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। हाँ बिमला, तुम्हारे घर का मामला कुछ ज्यादा ही संजीदा लग रहा है मुझे। तुम बता रही हो जैसे कुत्ता भी पाल लिया तुमने, बाड़ भी लगाया, पर चोर फिर भी आ जाता है। उसका कुछ ना कुछ पुख्ता इंतजाम करना ही पड़ेगा। हमारे गांव में आज तक चोरी का मामला कभी आया नहीं है। छोटी मोटी दो घटनाएं होती रहती थी, पर ये चोर रोज रोज चोरी करता है, ऐसी घटना तो हुई नहीं पहले कभी। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ इस गांव में, आज तक ऐसा मामला कभी आया नहीं है। करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मेरे पास भी एक सुझाव है, अगर आप लोग मानो तो। हाँ हाँ काका, बताइए। आजकल वो चला हुआ ना, कैमरे वाला कुछ, वो कैमरा लगा दो गुपचुप तरीके से, चोर को पता ना लगना पाए, बस पकड़ में आ जाएगा। हाँ काका, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। वाह, क्या सुझाव दिया है आपने। हाँ बिमला, एक कैमरा फंसा देते हैं तुम्हारे घर के ऊपर,
किसी को पता ना लगने पाए। फिर देखते हैं चोर कैसे पकड़ में नहीं आता है। हाँ भाई, आजकल नया जमाना हो गया है। आजकल चोरों को पकड़ना तो बहुत आसान हो गया है। ठीक है सरपंच जी, जल्दी से आप कैमरे का इंतजाम कर दीजिए, फिर देखते हैं कैसे पकड़ में नहीं आता चोर। अरे काका जी ने तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, हमारे दिमाग में तो ये आया ही नहीं। अच्छा, फिर हम मिलते हैं। माँ जी, कैमरा तो हमने चुपके से लगा दिया है, चोर को तो पता नहीं चलेगा। देखते हैं अब सवेरे क्या होता है। अरे हाँ बहू, मैं बताना भूल गई, वो जम्बो फिर से आया था। उनकी सेठानी ने फिर से कीर्तन रखा हुआ है, तो आज शाम को तो मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे बाजार से सब्जियां लानी है। और घर में होती तो मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता। ठीक है माँ जी, ये नए पड़ोसी कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसा लगता है बड़े धार्मिक लोग हैं। हाँ, बातचीत करने में तो बहुत अच्छी लगी। कह रही थी इसके पति का तबादला हो जाता है हर 4 साल में, 4 साल के बाद उन्हें हर गांव शहर जाना ही पड़ता है। अच्छी नौकरी है इसके पति की, उसके साथ उनको नौकर चाकर भी मिलते हैं। अच्छा बहू, तू शाम का खाना वाना बना लेना, मैं बाजार जाके आती हूँ फिर। ठीक है माँ जी, जल्दी आना पर। और इस तरह से फिर दूसरे दिन सरपंच और सब लोग सीसीटीवी कैमरा देखते हैं और देख के हैरान रह जाते हैं। चोरी करने वाला कोई और नहीं, पड़ोस वाला जंबो सेठानी का नौकर था। मैं यहाँ का सरपंच हूँ और आपका नौकर जंबो पड़ोस वाले घर में सब्जियों की चोरी करता था। इसका रोज का ये मामला हो गया था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो जंबो को रोज पैसे देती थी सब्जी खरीदने के लिए। ये चोरी करके लाता था क्या सब्जी? हाँ बहन जी, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा, इसने तो हमारे साथ भी विश्वासघात किया है। आप इसे हमारे घर में किसी न किसी काम के बहाने भेजती थी, या तो ये खुद भी आता था हमारे कुत्ते से खेलने के लिए। हम सोचते कि भला आदमी है। ये तो अभी भी पकड़ा नहीं जाता, अगर हमने सीसीटीवी कैमरा ना लगाया होता तो। देखिए बहन जी, हमारा गांव बहुत पुराना है, यहाँ पे चोरी चकारी का तो नाम ही नहीं है। जब से आप लोग नए आए हैं तब से ये सब हो रहा था। हमने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई है। क्यों जंबो, तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना है? क्यों रे जंबो, तूने मेरी नाक कटवा दी। तुम्हें सब्जी लेने के लिए पैसे देती थी ना रोज, फिर तुम चोरी क्यों करते थे? बताओ मुझे। दफा हो जा मेरी नजरों से, फिर दिखाई मत देना मुझे। मुझे माफ कर दिए सेठानी जी, मैं लालच में आ गया था। जो आप पैसे देती थी वो मैं अपने पास रख लेता था, और मैं सोचता था कि इनके घर कितनी सारी हरी हरी ताजी सब्जियां लगी हैं। आप ताजी सब्जियां देख के खुश हो जाती थी। बाजार में तो अच्छी सब्जी नहीं मिलती थी, और मेरा भी मन लालच में आ गया था कि मुझे फ्री में ही सब्जी मिल जाती है थोड़ी सी मेहनत करने पे। और मुझे पता था कि इनको पता ही नहीं चलेगा। मैंने इनके घर जाके कुत्ते से भी दोस्ती कर ली थी, और बाढ़ तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, मैं उसको फांद के चला जाता था। मुझे माफ कर दीजिए सेठानी, मुझे मत निकालिए नौकरी से। आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। माफी मुझसे नहीं, जाके उन बहन जी से मांग, वही तुझे माफ करेंगी। देखो जम्बो, तुम्हें तो मैं घर का ही सदस्य समझती थी। अगर तुम्हें सब्जियां चाहिए थी कभी कभार तो तुम मांग लेते, चोरी करने की क्या बात थी। हमारे गांव में आज तक किसी ने चोरी नहीं की थी, ये अच्छी बात नहीं होती ना। ठीक है जाओ, मैंने माफ किया, पर आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। अरे माँ जी, सीसीटीवी तो बहुत कमाल की चीज है, अब इसे हम अपने घर पे लगाए रखेंगे हमेशा।